निधि कोचिंग सेंटर में आज आपका पुनः स्वागत है। और आज जो है 12th क्लास मैथ में आपका जो चैप्टर स्टार्ट है 5 अवकलन, उसकी लगभग आपकी जो एक्सरसाइज है कौन सी 5.7 है, ये 5.7। और इसके फर्स्ट 12 क्वेश्चन की वीडियो आप YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हो 12th क्लास मैथ में। अब इसके जो क्वेश्चन आगे के क्वेश्चन 13 और 13 से क्वेश्चन इस वीडियो में करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें क्या गिवन है, यदि y की वैल्यू ये दी हुई है आपको। वीडियो को चालू करने से पहले लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सिद्ध करना है x² y2 प्लस x y1 प्लस y इक्वल टू 0। y1 का मतलब होता है प्रथम अवकलज, y2 का मतलब होता है dy अपॉन dx2, जिसे हम y2 लिख सकते हैं, द्वितीय अवकलज। y2 dy अपॉन dx को y1 लिख सकते हैं और d2y अपॉन dx को y2 लिख सकते हैं। तो बहुत भाई सुबह सुबह कौन खुजावे, नहा क्या करो, जम्बाई से ले गए, पता नहीं चाय ज्यादा मारता दिखे, चाय कम पी। देखो यहाँ पे भाई, तुम विद्यार्थी हो, चाय कम यूज करो, ठीक है। और अब जो खाना भी कम कर दो, ऐसा खाना खाओ जो तुम्हारे माइंड को दे। बादाम बादाम नुई में सटक जाइए उन्हें, कभी नुई सटक जाओ, अरे कम सुबह को खाओ, शाम के टाइम पिलोने के बाद, ठीक है भाई। करो यूज अपने माइंड को, ऐसी योगा करो जो आपके माइंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। सब चीज करो, थोड़ा वॉक भी करो, माइंड भी आपका फ्रेश होना जरूरी है। देखिए सबसे पहले आप करोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो आप लिखोगे d अपॉन dx y, और d अपॉन dx लिखने के बाद इसे ब्रैकेट के अंदर रख दो। 3 cos log x प्लस 4 sin log x। तो dy ओवर dx इक्वल, बोलिए 3 cos x का क्या होता है, cos के लिए ये x है, क्या होता है cos x का, माइनस साइन x। तो माइनस के साइन x के पेज पर ये है log x। फिर आप log x का करोगे मल्टीप्लाई में, क्या होगा log x का, 1 अपॉन x प्लस 4, बोलिए साइन x का क्या होता है, cos x, cos log x। फिर log x का कीजिए मल्टीप्लाई में, क्या होता है 1 अपॉन x। आप क्या देखते हो कि x लघुत्तम है, तो उस x की एलसीएम की मल्टीप्लाई किस में हो जाएगी, इसमें। तो क्या लिखोगे, इसे आप dy अपॉन dx ना लिख के क्या बोलोगे, y1 बोलो। आप क्या लिखो इसे, y1, ठीक है। क्या है आपका y1, ठीक है। dy अपॉन dx ना लिख के बोलोगे y1। तो x एलसीएम है, उस x एलसीएम के आप क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें करोगे, तो x y1 इक्वल क्या बचता है, -3 साइन log x प्लस 4 cos log x। ये आया है आपका दूसरा समीकरण। अब आप लिखोगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर। अब आप x के सापेक्ष पुनः अवकलन करोगे, तो आप लिखोगे, देखिए ये मल्टीप्लाई में है, फर्स्ट और सेकंड रूल करोगे, तो फर्स्ट d अपॉन dx, सेकंड प्लस सेकंड, और d अपॉन dx फर्स्ट। क्लियर, बराबर इसका d अपॉन dx करोगे, क्या है बोलिए, -3 साइन log x प्लस 4 cos log x। बोलिए x y1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, y2 d2y अपॉन dx2। क्या होगा इसका, y2 y1 x का क्या होगा डेरिवेटिव, 1 इक्वल टू -3, बोलो साइन x का क्या होता है, cos x, cos log x, फिर log x का क्या होता है 1 अपॉन x,
बोलिए cos x का क्या होता है sin x, बोलिए log x का क्या होता है 1/x। आप क्या देखते हो x दोबारा इसमें एलसीएम है लघुत्तम एलसीएम, तो उस x की क्रॉस मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगी इनमें, तो बोलो x की यहां पर होगी x² y2, x की y1 में होगी x y1, क्या बचा इसमें माइनस क्या ले लो आप कॉमन, तो क्या बचेगा यहां पे 3 cos log x माइनस कॉमन लिया आपने sin log x, ये आपका बचता है x, आपने एलसीएम की मल्टीप्लाई की यहां पर x² y2 x y1 इक्वल टू माइनस y, चेक करो ये जो वैल्यू है ये है, चेक कीजिए यही है ना, है यही, तो बोलिए इसके प्लेस पर आप क्या पुट करोगे y। समीकरण कहां से की आपने, एक से आपने वैल्यू पुट की, ये समीकरण 1 है आपकी, ठीक है, ये लिखी हुई है यहां पे समीकरण 1। ये y माइनस के हैं और लेफ्ट में आके क्या होंगे प्लस x² y2 x y1, अच्छा 4 है, ये गलती से नहीं लिख पाई, 4 है यहां पे, तो अब ये माइनस के y लेफ्ट में आके हो जाएंगे प्लस के y, इक्वल में क्या होगा 0, और यही आपको सिद्ध करना था, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका जो 13 कंप्लीट हुआ, इसे नोट्स कीजिए, अरे बोलो मत, अरे बात ना करें, ये क्वेश्चन है आपका, इसमें दिया हुआ है y इक्वल a e की mx और b e की mx, और ये सिद्ध करना है क्वेश्चन नंबर 14। आपको 2 बार अवकलन करना है d2/dx2। किस प्रकार करेंगे, सबसे पहले आपको दिया हुआ है y बराबर a e की mx और प्लस b की nx, समीकरण नंबर 1 लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये लिखोगे आप, तो जब आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो d/dxy d/dx a e की mx और b e की nx, थोड़ा ध्यान से देखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो dy/dx बराबर a तो कांस्टेंट है, बोलिए e की x का क्या होता है e की x, फिर मल्टीप्लाई में किसका करोगे m का, mx का, ये तो e की x का क्या है mx का क्या होगा बोलो m, ठीक है, प्लस b कांस्टेंट है, बोलिए e की x का e की x, फिर मल्टीप्लाई में आप nx का करोगे क्या होगा n, क्योंकि x का अवकलन कितना होता है 1, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद यहां से ये आपकी n की मल्टीप्लाई में यही करते लिख देते हैं दोबारा से, dy/dx ma e की mx nb e की nx, इक्वेशन आपके पास आती है सेकंड, फर्स्ट डेरिवेटिव, प्रथम अवकलज, समीकरण नंबर 2। अब लिखोगे x के सापेक्ष उन्हें अवकलन करने पर, x के सापेक्ष आप उन्हें अवकलन करोगे तो आप क्या देखते हो यहां पर d/dx dy/dx बराबर d/dx ma e की mx और nb e की nx, तो ये हुआ d2y/dx2, d2y/dx2 बराबर, बोलिए m में तो कांस्टेंट है, बोलिए e की x का क्या होगा e की x, फिर मल्टीप्लाई में mx का कीजिए क्या होगा m, प्लस n भी तो कांस्टेंट है, बोलिए e की x का क्या होगा e की nx, और फिर आप करोगे nx का क्या होगा n, तो d2y/dx2 बराबर m की m में मल्टीप्लाई होगी
एम स्क्वायर ए ई की एम एक्स और एन की एन में होगी एन स्क्वायर बी ई की एन एक्स, समीकरण नंबर 3। अब ये तीनों समीकरण आपको हल करनी है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। किस प्रकार हल करोगे? पहले आप समीकरण 1 और 2 को हम लेते हैं, या तो बी की टर्म कैंसिल कर लो या ए को कैंसिल कर लो। चलो बी को करते हैं। बोलिए यहाँ पे बी का गुणांक है बी, सॉरी यहाँ पे ई की एन एक्स गुणांक है बी, और यहाँ पे ई की एन एक्स क्या हुआ है? एन बी। क्या फालतू है यहाँ पे? एन। तो इसमें एन से मल्टीप्लाई करो समीकरण नंबर 1 में, और इसमें से इसे माइनस कर दो, ये क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल। तो समीकरण 2 में से हम माइनस करते हैं 1, लेकिन समीकरण 1 में किससे मल्टीप्लाई करनी है? एन से। आई बात में? क्यों? क्योंकि जिससे दोनों क्या हो जाए? कैंसिल। तो इसे पहले लिखिए, डी वाई बाई डी एक्स बराबर एम ए ई की एम एक्स और एन बी ई की एन एक्स, समीकरण नंबर 2। इसमें से माइनस करनी है 1, लेकिन उसमें एन से मल्टीप्लाई करनी है, तो इसमें एन से मल्टीप्लाई करो, सभी पदों में होगी एन वाई एन ए ई की एम एक्स और एन की यहां पे होगी एन बी ई की एन एक्स। जब माइनस करते हैं तो नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल हो गए, माइनस प्लस के सेम पद हैं। ठीक है, तो क्या बचा? डी वाई बाई डी एक्स माइनस एन वाई, और यहां पर आप देखोगे तो क्या कॉमन है बताइए दोनों में? कुछ मिस्टेक हुई है, ये एम है। क्या ये? एम। तो क्या कॉमन दिख रहा है आपको यहां पे? बोलिए, ए ई की एम एक्स कॉमन है, तो यहां बचेगा एम माइनस एन। ये आई है इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ये समीकरण नंबर 4। कौन कौन सी समीकरण आपने ली थी? फर्स्ट और सेकंड। कौन सी रहेगी थी? थर्ड। अब थर्ड को या तो आप सेकंड के साथ लीजिए या थर्ड को आप फर्स्ट के साथ लीजिए, और बी को ही कैंसिल करो। हम सेकंड के साथ लेते हैं। सेकंड में बी का गुणांक है एन बी, और यहां पे क्या है? एन स्क्वायर बी। तो किसकी कमी है यहां पे? एन की। तो समीकरण नंबर 3 में से माइनस करोगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2 को आप माइनस करोगे और उसमें गुना होगी किससे? आपकी एन से। तो इसमें से माइनस करोगे समीकरण नंबर 3 में से। तो पहले समीकरण 3 लिखिए, क्या है? समीकरण नंबर 3 है d2y अपॉन dx2 बराबर, बोलिए, एम स्क्वायर ए ई की एम एक्स प्लस एन स्क्वायर बी ई की एन एक्स। इसमें से ये माइनस करनी है, लेकिन इसमें एन से मल्टीप्लाई करनी है। बोलिए, यहां पे एन से मल्टीप्लाई होगी एन डी वाई बाई डी एक्स। बोलिए, यहां पर एन से मल्टीप्लाई करो एम एन ए ई की एम एक्स। यहां पर एन से मल्टीप्लाई कीजिए एन स्क्वायर बी ई की एन एक्स, और जब माइनस करते हैं तो नीचे वाली समीकरण के चिन्ह जो है बदल जाते हैं। माइनस माइनस माइनस, ये माइनस प्लस के क्या हो गया आपके? कैंसिल। सेम है। तो क्या आया? d2y अपॉन dx2 माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स बराबर, बोलिए इन दोनों में क्या कॉमन है? आपका m कॉमन है, आपका a कॉमन है, आपका e की mx कॉमन है। ठीक है, तो क्या बचा? m माइनस n। क्या बचेगा? m माइनस n। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 5 है। यहां तक सभी के समझ में आया? क्लियर? तो यहां से आगे अब आपको क्या करना है? इन दोनों समीकरण में से जो 4 और 5 है, इन दोनों समीकरण में ये कैंसिल करना है। तो क्या फालतू है वो देखो, ये भी आपके पास है, e की mx आपके पास है, यहां पर आपका क्या है? m फालतू है, चेक करो, m फालतू है। क्या साथ में m? यहां पर m नहीं है। तो समीकरण नंबर 5 में से समीकरण नंबर 4 में आप m से गुना करोगे, ये बराबर करने के लिए,
और दोनों प्लस है तो क्या कर दोगे माइनस। तो समीकरण नंबर 5 क्या है, d2y अपॉन dx2 माइनस n dy बाई dx m a e की mx और m माइनस n। और इसमें आपको करनी है, किससे गुना करनी है, इसमें n से गुना करनी है। किससे करनी है, m से गुना करनी है। तो करिए m dy बाई dx mn y m a e की mx और m माइनस n। ये आपने समीकरण नंबर 4 में m से गुना की। अब चिन्ह क्या हो गए, चेंज, माइनस प्लस माइनस, तो ये क्या हो जाएंगे आपके कैंसल। क्लियर। ये कैंसल होने के बाद आप देखते हो क्या बचता है आपके पास, बोलिए d2y अपॉन dx2। इनमें आप देखोगे माइनस, ध्यान से देखो, माइनस dy अपॉन dx क्या है, कॉमन। ये है ना, देखो चेक करो, तो माइनस dy अपॉन dx कॉमन है आपका, और कॉमन लेने के बाद माइनस कॉमन लिया, यहां भी माइनस, तो प्लस के m प्लस n, ये आपका बचेगा। ठीक है, और माइनस क्या है, बोलिए प्लस, प्लस है आपका mny इक्वल टू 0। ये आपका निकल के आता है और यही आपको सिद्ध करना था। तो ये आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका कंप्लीट हुआ, इसे नोट्स कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। तब तक आप इसे ज्यादा से ज्यादा तैयार करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है यदि y की वैल्यू ये दी हुई है और सिद्ध करना d2y अपॉन dx2 की वैल्यू किसके बराबर है, 49y। ठीक है, तो कितनी बार अवकलन करना है आपको, 2 बार। द्वितीय अवकलन आपके पास सिद्ध करना है। तो आपके पास दिया हुआ है y बराबर है 500 e की 7x और 600 e की माइनस 7x। ये समीकरण 1 आपके पास है। तो आप लिखोगे सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये आप करोगे। ठीक है, तो आप जो है d अपॉन डी एक्स वाई इक्वल d अपॉन डी एक्स लिखने के बाद इन सभी पदों को, दोनों पदों के ब्रैकेट के अंदर पुट करोगे। तो 500 e की 7x प्लस 600 e की माइनस 7x, dy ओवर dx बराबर 500, बोलिए e की x का क्या होता है, e की x, फिर मल्टीप्लाई में आप 7x का करोगे। बोलो 7x का क्या होगा, 7। क्यों, क्योंकि x का 1 होता है और 7 एकम 7 इंटू 600 मल्टीप्लाई में है e की x का क्या होगा, e की x। फिर आप माइनस 7x का करोगे तो क्या होगा, माइनस 7। तो dy ओवर dx बराबर 7 गुना 500, गुना नहीं करनी, माइनस प्लस माइनस 7 कॉमन ले लो आप, 7 क्या ले लो इसमें से कॉमन। तो 7 कॉमन लेने के बाद आपका ये बचेगा माइनस प्लस माइनस, 7 कॉमन लिया है, 600 e की माइनस 7x। ये आपके पास आती है समीकरण 2 निकलकर। आपको 2 बार अवकलन करना है, तो लिखोगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष पुनः अवकलन करोगे तो आप देखोगे d अपॉन dx dy ओवर dx बराबर 7 तो मल्टीप्लाई में है, बाहर लिख लीजिए, और d अपॉन dx करोगे आप 500 e की पावर 7x माइनस
600 e की पावर माइनस के 7x। क्लियर? तो बोलिए dy अपॉन dx का अवकलन क्या होगा? d2y अपॉन dx2 7। बोलिए 500 e की x का अवकलन क्या होता है? e की x। फिर 7x का क्या होगा? बोलिए 7। 600 e की x का अवकलन क्या होगा? e की x। फिर माइनस 7x का क्या होगा? बोलिए -7। d2y अपॉन dx2 बराबर 7। बोलिए इसमें क्या कॉमन है? 7। केवल 7। हालांकि 500 में और 600 में 100 भी कॉमन है, मत लेना, आपको क्या लेना? केवल 7। तो 7 आपने कॉमन लिया है, तो बोलिए यहां पे क्या बचेगा? 500 e की 7x और माइनस माइनस प्लस 600 e की 7x। तो dy d2y अपॉन dx2 बराबर 7 की 7 में गुना करोगे 49। और आप समीकरण 1 से इसकी वैल्यू चेक कीजिए, यही है आपके पास ये वैल्यू, ये माइनस है, सॉरी, ये सारी वैल्यू ये है। बोलिए ये किसके इक्वल है? y। तो आप इसके प्लेस पर y पुट कर सकते हो। तो यहां से देखते हो d2y अपॉन dx2 किसके इक्वल है? 49y। और यही आपको क्या करना था? सिद्ध करना था। एक क्वेश्चन नंबर आपका 15 कंप्लीट हुआ। नोट्स कीजिए। तो एक क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें आपको ये दिया हुआ है कि e की y x प्लस 1 बराबर 1। तो सिद्ध कीजिए d2y अपॉन dx2 बराबर dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। तो आपको क्या दिया हुआ है? e की y x प्लस 1 बराबर 1 और ये सिद्ध। अब x के सापेक्ष आप अवकलन करने पर, तो आप लिखोगे, इसे आप फर्स्ट लोगे, ये सेकंड, और ठीक है मल्टीप्लाई में है तो क्या फॉर्मूला है? फर्स्ट d अपॉन डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड और d अपॉन डी एक्स फर्स्ट इक्वल d अपॉन डी एक्स 1। इसे दो x के सापेक्ष दोनों और अवकलन करने पर भी लिख सकते हैं। तो बोलिए e की y, बोलिए x का अवकलन 1 और 1 का क्या होता है? 0। x प्लस 1, बोलिए e की x का e की x, फिर y का क्या होगा? dy बाई डी एक्स बराबर 1 कांस्टेंट है, इसका अवकलन क्या होगा? 0। क्लियर? अब यहां से आप देखोगे e की y की 1 में गुणा होगी e की y और x प्लस 1 e की y। आपको ये है समीकरण नंबर 1 आपके पास। बोलिए x प्लस 1 e की y ये है और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? 1। ठीक है, इसके प्लेस पर क्या पुट किया आपने? यहां से 1 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। यानी कि समीकरण 1 से e की y x प्लस 1 का मान रखने पर आपने समीकरण 1 से ये वैल्यू पुट किया इसके प्लेस पर 1। अब आप x के सापेक्ष पुनः अवकलन करोगे, या यहां से ये आपका इधर आके माइनस जाएगा, तो dy ओवर dx इक्वल होगा माइनस e की y। ठीक है, इसे हम समीकरण नंबर क्या मान सकते हैं? 2 मान सकते हैं। तो लिखोगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, तो बोलिए d अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस d अपॉन डी एक्स करोगे e की y का, तो ये हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स 2 बराबर, बोलिए माइनस e की y का क्या होता है? e की y का होता है e की y। ठीक है, बोलिए y का करोगे dy बाई डी एक्स, तो d2y अपॉन डी एक्स 2 बराबर, ये आप देखो माइनस e की y, समीकरण नंबर 2 में
बोलिए माइनस ई की वाई किसके इक्वल है, डी वाई बाई डी एक्स। तो इसके प्लेस पर डी वाई बाई डी एक्स और इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो आपने माइनस ई की वाई का मान समीकरण 2 से रखने पर, तो इसकी वैल्यू आपने रखी, तो d2y अपॉन dx2 बराबर ये क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर dy बाई dx का होल स्क्वायर। यही आपको सिद्ध करना था। नोट्स कीजिए। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें ये आपको दिया हुआ है y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, और ये आपको सिद्ध करना है। y2 का मतलब होता है d2y अपॉन dx2 और y1 का मतलब होता है dy1 अपॉन dx। तो आप सबसे पहले आपको दिया हुआ क्या है, आपको दिया हुआ है y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। तो लिखोगे x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन करने पर या अवकलन करने पर। तो करो अपन इसका, बोलिए d अपॉन डी एक्स डी वाई बाई वाई का करोगे इक्वल टू, इसका कीजिए d अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो बोलिए y का क्या होगा, dy बाई डी एक्स। बोलिए ये x है, x के अंदर क्या होगा, पावर आगे जाएगी और पावर में से 1 माइनस करोगे, ये आएगा आपका x की n का हुआ n-1, तो n x की 2 में से 1 माइनस करोगे तो ये होगा। फिर आप किसका करोगे, tan n की, ये तो हुआ इसका 2 माइनस 1। अब d अपॉन डी एक्स किसका करोगे, आधार यानी कि tan इनवर्स x का, तो dy बाई डी एक्स क्या निकल के आएगा, 2 tan इनवर्स x, और tan इनवर्स का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पे होगी तो क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dy ओवर dx बराबर में क्या बचेगा, 2 tan इनवर्स x, समीकरण नंबर 2। अब आप लिखोगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष पुनः अवकलन कीजिए। तो क्या करोगे, ये फर्स्ट होगा आपका और ये क्या होगा, सेकंड। तो फर्स्ट सेकंड मल्टीप्लाई रूल लगाओगे तो क्या होता है, फर्स्ट d अपॉन डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड और d अपॉन डी एक्स फर्स्ट इक्वल टू मल्टीप्लाई में है, तो d अपॉन डी एक्स किसको होगा, tan इनवर्स x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बोलो डी वाई अपॉन डी एक्स का क्या होगा अवकलन, d2y अपॉन डी एक्स 2, dy बाई डी एक्स, बोलिए इसका कीजिए 1 का 0 और x का क्या होगा, बोलिए 2x बराबर 2, tan इनवर्स का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें करोगे, किसकी 1 प्लस एक्स स्क्वायर की, बोले 1 प्लस एक्स स्क्वायर की क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें होगी तो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2x और इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी होगी क्रॉस, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dy बाई डी एक्स बराबर क्या बचेगा आपका 2। तो बोलिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसे क्या लिखते हैं, बोलिए d2y अपॉन dx2 को क्या लिखते हैं y2 और 2x, बोलिए इसे क्या लिखते हैं, बोलिए dy अपॉन dx को क्या लिखते हैं y1 इक्वल टू 2, और यही आपको सिद्ध करना था। नोट्स कीजिए। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई, से तैयार करें। इसकी जो पीछे की वीडियो है उन्हें आप YouTube पर जाकर देख सकते हो।